इतिहास बदलने के लिए कभी कभी एक छोटा कदम भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा ही एक कदम 10 नवंबर 1659 में भी उठाया गया था, जिसने न केवल एक व्यक्तित्व के विशाल विरासत की स्थापना की, बल्कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास को भी हमेशा के लिए पलट दिया। उसी दिन से भारत के स्वराज की शुरुआत हुई, जिसका साक्षी बना प्रतापगढ़ का दुर्ग, और जहाँ से भारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो को मिस ना करें। प्रतापगढ़ की लड़ाई 10 नवंबर 1659 को सतारा के प्रतापगढ़ किले में हुई थी। यह लड़ाई शिवाजी महाराज के नेतृत्व वाली मराठा सेना और जनरल अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ी गई थी। मराठा विजयी हुए, जो एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के खिलाफ उनकी एक महत्वपूर्ण सैन्य जीत थी। दरअसल शिवाजी महाराज बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की नजर से दूर कोंकण क्षेत्र में लगातार ताकत हासिल कर रहे थे। अपने पिता शाहजी राजे की जागीर पुणे में भेजे जाने पर उन्होंने आसपास के कई मजबूत पहाड़ी किलों, राजगढ़ और तोरण पर कब्जा कर लिया था। आदिल शाह द्वारा उनके इरादों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि इन किलों को उन्होंने सिर्फ उन इलाकों में आदिल शाह के शासन को मजबूत बनाने के लिए अपने नियंत्रण में लिया है। उस समय बीजापुर दरबार आंतरिक समस्याओं से भरा हुआ था। इसमें दक्कनी मुसलमान अपने अफगान तुर्क सदस्यों के साथ झगड़ों में उलझे हुए थे। फिर मुगल आक्रमण की चिंता थी, जिसका शिवाजी महाराज ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अच्छे से इस्तेमाल किया। 1657 में अली आदिल शाह और उसकी मां बेगम साहिबा ने शिवाजी महाराज को हमेशा के लिए कुचलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अफजल खान को 10,000 की सेना के साथ भेजा। अफजल खान एक क्रूर हत्यारा था, जो अपना मकसद पाने के लिए कितना भी गिर सकता था और जो शिवाजी महाराज को कुचलकर दक्कन में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। अफजल खान अप्रैल के आखिर में बीजापुर से चला और पंढरपुर, मालवड़ी और रहीमतपुर होते हुए प्रतापगढ़ के पास वाई तक पहुंचा। रास्ते में उसने पंढरपुर के मंदिर को अपवित्र कर दिया। पंढरपुर से लगभग 3,000 सैनिकों की टुकड़ी पुणे के लिए रवाना हुई। इस यात्रा में उसने शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ा लकड़ी का पिंजरा भी बनवाया और तुलजापुर और रावलनाथ मंदिरों में बड़ी मात्रा में कर वसूला। अफजल खान 1559 की गर्मियों के दौरान या उसके ठीक बाद वाई पहुंचा। पुणे में तैनात उसकी सेना पहले ही वहां पहुंच गई और जल्द ही पुणे, सिरवल और सूपे क्षेत्रों में जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ में थे। अफजल खान की योजना शिवाजी महाराज को पहाड़ियों से बाहर निकालकर मैदानों में ले जाने की थी, जहाँ उसकी तोपें और घुड़सवार सेना उन पर कहर बरपा सकती थी। इसी समय अफजल खान ने विभिन्न वतनदारों को पत्र भेजकर अपने साथ शामिल होने के लिए लुभाया और धमकाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को खुफिया तंत्र के जरिए इस स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी और यह भी पता था कि अफजल खान उनको मारने के इरादे से बीजापुर से निकला है। पंढरपुर और अन्य स्थानों पर मंदिरों के अपवित्रकरण ने शिवाजी महाराज को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं किया। शिवाजी महाराज उस समय शांत रहे और राजगढ़ के पहाड़ी किले में रुके रहे। नेताजी पालकर ने शिवाजी महाराज की घुड़सवार सेना की एक बड़ी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए पुणे के आसपास घूम रहे 3,000 से ज्यादा सैनिकों को बाहर निकालने की अनुमति मांगी। लेकिन शिवाजी महाराज अफजल खान के मन में यह धारणा बनाना चाहते थे कि वह कमजोर है और शक्तिशाली सेनापति से डरता है। इसलिए उन्होंने पुणे और सूपे क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले सैनिकों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी। उधर अफजल खान का लक्ष्य मई के महीने में पुणे के पास शिवाजी महाराज को एक युद्ध के लिए बाहर निकालना था, जिसका अंत शिवाजी महाराज के पकड़े जाने या मारे जाने के साथ होता। लेकिन शिवाजी महाराज की परिस्थिति की गहरी समझ ने ऐसा होने से रोक दिया। शिवाजी महाराज के लिए एक और गंभीर समस्या थी। अफजल खान की लालची नीतियों के कारण क्षेत्र के वतनदार और मराठा सरदार उसकी तरफ हो रहे थे। शिवाजी महाराज के पास स्वराज के महान सपने के अलावा देने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास देने के लिए कोई जागीर या बांटने के लिए सोना नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण समय था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कान्होजी जेदे आगे आए। कान्होजी जेदे को शाहजी ने खुद यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया था कि शिवाजी महाराज को कोई नुकसान न पहुंचे। कान्होजी जेदे को उस आदर्श पर पूरा भरोसा था जिसके लिए शिवाजी महाराज लड़ रहे थे। स्वराज की स्थापना की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त व्यक्ति को भूमि और धन के अनुदान से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। कान्होजी जेदे अफजल खान से प्राप्त प्रमाण लेकर राजगढ़ गए और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे अपनी जमीन और अपनी कमाई शिवाजी महाराज को दे देंगे, लेकिन अफजल खान से नहीं मिलेंगे। बहादुरी और दूरदर्शिता के इस सरल कार्य ने एक विद्युतीय प्रभाव डाला। कान्होजी जेदे जैसा अनुभव और वरिष्ठता वाला कोई व्यक्ति शिवाजी महाराज का समर्थन कर रहा था। इसका मतलब था स्वराज्य एक ऐसा विचार था जिसके लिए वे लड़ सकते थे और लड़ना चाहिए। अफजल खान के साथ सभी दल बदल तुरंत बंद हो गए। जून तक कान्होजी जेदे की कार्रवाई के जरिए शिवाजी महाराज ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी दल बदल को रोकने में। लेकिन उस महीने के अंत में नए ताजपोशी वाले औरंगजेब ने अपनी नजर दक्कन की ओर मोड़ दी
उसने अपने मामा शाहिस्त खान को शिवाजी महाराज के लिए भेजा। उधर अफजल खान ने स्थानीय स्तर पर भर्ती करके और गठबंधन बनाकर अपनी सेना को बढ़ाया था। कुल मिलाकर अफजल खान के पास लगभग 40,000 सैनिक थे। 12 जून 1659 के मानसून में छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ छोड़कर सतारा के जावली क्षेत्र में पहुंचे। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने अच्छी तरह से भंडारित और शक्तिशाली किलों सिंहगढ़, पुरंदर, राजगढ़ और तोरण को छोड़ दिया और प्रतापगढ़ के अपेक्षाकृत नए किले पर डेरा डाला, जो मोरोपंत पिंगले ने 1656 में बनवाया था और यह चारों तरफ से जंगल से ढका हुआ था। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के आसपास अपनी सेनाएं फैला रखी थी। नेताजी पालकर अपनी घुड़सवार सेना के साथ महाबलेश्वर पठार पर थे। कान्होजी जयदेव और अन्य प्रतापगढ़ के आसपास और मोरोपंत पिंगले कोंकण में थे। लेकिन शिवाजी महाराज को समुद्र तट और पुणे के पूरे क्षेत्र का समर्थन नहीं मिला। सूबे पर अफजल खान ने कब्जा कर लिया था। एक बहुत बड़ा खतरा था कि अफजल खान आपूर्ति लाइनों को काट सकता था और शिवाजी महाराज के किलों को अलग कर सकता था। बेशक वे पूरे मानसून तक टिक सकते थे, लेकिन भोजन का भंडार असीमित नहीं था। इसलिए अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर दबाव दोहरा था। एक तो शाहिस्त खान दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, दूसरी ओर अफजल खान लंबी लड़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार था। अक्टूबर 1659 में अफजल खान ने अपने दूत कृष्ण राव को शिवाजी महाराज से मिलने के लिए प्रतापगढ़ भेजा। शिवाजी महाराज ने कृष्ण राव का स्वागत किया और उन्हें सम्मान में वस्त्र प्रदान किए, जो बातचीत में शामिल होने की इच्छा को दर्शाता है। शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले के नीचे बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। इसी बीच अफजल खान ने भी शिवाजी महाराज को एक पत्र भेजा, जिसमें शिवाजी महाराज के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की और किले और क्षेत्रों पर आत्मसमर्पण की मांग की। शिवाजी महाराज ने एक संक्षिप्त उत्तर के साथ जवाब दिया, अफजल खान की शक्ति को स्वीकार किया ताकि वे अफजल खान को मिलने के लिए राजी कर सके और शर्तों पर चर्चा करने के लिए जवाली में एक बैठक का अनुरोध किया। दूतों ने संदेशों का आदान प्रदान किया। शिवाजी के दूत पंत गोपीनाथ ने अफजल खान को जवाली में बैठक के लिए राजी करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बैठक की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई थी। प्रतापगढ़ के किले के आधार के पास एक सामियाना बनाया गया था और इसमें भी एक राजनीतिक समझ और सोच का इस्तेमाल किया गया था। यह संरचना किसी भी समतल भूमि पर नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक ऐसी जगह बनाई गई थी जहां से इसके पास बुर्ज से देखा जा सके। साथ ही सामियाने से अफजल खान की नजरों से बुर्ज पर मौजूद सैनिकों को छिपाया जा सके। शिवाजी महाराज ने अनुरोध किया कि अंगरक्षकों को बैठक स्थल से कुछ दूरी पर रखा जाए और सैनिकों की टुकड़ियां और भी दूर रखी जाए, सटीक रूप से कहे तो तीर से भी दूर। इसके अलावा सामियाने तक पहुंचने के लिए केवल एक ही सकरा रास्ता रखा गया था और अफजल खान को और अधिक संतुष्ट करने के लिए शिवाजी महाराज ने उन्हें बैठक से 2 दिन पहले व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए लोगों को भेजने की अनुमति दी। अफजल खान के आने की सूचना मिलने पर शिवाजी महाराज ने अपने पैदल सेना कमांडरों को अफजल खान के शिविर के पास छिपने का निर्देश दिया, ताकि अगर बातचीत विफल हो जाए तो वे लड़ने के लिए तैयार रहे। शिवाजी महाराज ने अपने कमांडर नेताजी पालकर को भी आदेश दिया कि जब तक बैठक का नतीजा स्पष्ट न हो जाए तब तक वे शत्रुता शुरू न करें। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान अपने दूतों और अंगरक्षकों के साथ प्रतापगढ़ किले के पास अकेले मिले। दोनों पुरुषों के बीच गले मिलने के दौरान अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया और उनकी पीठ में खंजर से वार करने की कोशिश की। यह हमला विफल रहा क्योंकि शिवाजी महाराज ने इसका अनुमान लगा लिया था और उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहन रखा था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने बाघ के पंजे का इस्तेमाल करके अफजल खान की आंत में वार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अफजल खान की मौत हो गई। अफजल खान की मृत्यु के बाद प्रतापगढ़ किले से एक संकेत दिया गया। इस संकेत के जवाब में जंगलों में छिपे 10,000 मराठा सैनिकों ने जवाली में आदिल शाह की सेना पर घात लगाकर हमला किया। जवाबी हमले की कोशिश को भी विफल कर दिया गया। पहाड़ी इलाका मराठा पैदल सेना के लिए अनुकूल था, जिससे आदिल शाह की घुड़सवार सेना अप्रभावी हो गई। परिणाम स्वरूप अफजल खान के बचे हुए कमांडर सेना के बाकी सदस्यों के साथ भाग निकले और वाई में शरण ली। मराठाओं ने युद्ध जीत लिया और उल्लेखनीय हस्तियों को पकड़ लिया। हालांकि मराठा घुड़सवार सेना दुश्मन के शिविर पर हमला करने के लिए बहुत देरी से पहुंची, क्योंकि वे भाग चुके थे। इस जीत के बाद शिवाजी महाराज ने 65 हाथी, 4000 घोड़े और 1200 ऊंट और 10 लाख रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए। यह युद्ध बीजापुर के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि शिवाजी महाराज को स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए हजारों सैनिक और बहुत अधिक धन मिल गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।